पे झूठ, झूठ पे झूठ, दूसरे को कष्ट देने के तरीकों से, वो बदमाश है, वो ऐसा है, सताना, रंज करना और उसको डरा के धमका के चीजें, ऐसा नहीं करना। स्वभाव वाला, कष्ट देने के स्वभाव, अशुद्धाचारी, आचरण गंदा, अशुद्ध व्यक्ति है, गलत सोच वाला है और हर्ष शोक से लिप्त है। माना इस मामले में राशि व्यक्ति को कोई इज्जत करेगा, गलत ही हुआ ना व्यक्ति। राजस्कार, शोक से, हर्ष शोक, कभी खुश होगा कभी रंज होगा, हमेशा खुश दिखेगा नहीं वो, लोभी कभी खुश नहीं दिखेगा। अशुद्ध व्यक्ति कभी हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। शर्तें है ना, प्रसन्न रहने के लिए भी शर्त है। प्योर, बी होली, बी हम्बल। जब इतने रहते हो तो तुम्हारी खुशी कहीं गई नहीं। आओ। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, आपको टक्कर क्या की है? तो दीर्घ सूत्री, आलसी व्यक्ति, कल करेंगे, आज का काम कल पर, कल कल कल, और कल कभी आती नहीं, थिंकिंग बनी रहती, वो थॉट पर छोड़ेगी नहीं। तो अशांत, कर्ता अयुक्त, कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है, शिक्षा से रहे, जिसका ज्ञान भी नहीं अंदर, घमंडी, छोटी छोटी बात में बड़ा दिखाना, मैं धनवान, मैं ऐसा, मैं, अरे फिर हम बोलते हैं ना परवाह किसकी पड़ी है। लेकिन डराने का स्वभाव, जरा जरा तुम रूठ जाओगे तो दूसरे डरते, इन टक्के वाली बातों से डराना, खबरदार। वो घर में आएंगे इतना आवाज जोर से करेंगे कि अगलों का पेशाब भी निकल जाए। तो कोई वो निर्भय हुए, वो भी कहीं से डरे हुए आए। धूर्त है, अंदर के कपटी, पाखंडी, झूठे लोग और दूसरों की जीविका का नाश करने वाले। मेरा फायदा हो, उसका धंधा ही चौपट हो जाए। वो जहां से कमा रहे थे उसका ही सोर्स बंद करा देते, बदला दिखाएंगे इसको, मैं कौन सी चीज हूँ। तो भगवान तो बड़ा बैठा है ना, नहीं छोड़ता है वो, तो दूसरे रूप में करेगा। तथा शोक करने, हमेशा दुखी, हमेशा 12 बजे रहेंगे इसके चेहरे पर, आलसी और दीर्घ सूत्री। अभी का काम देर से, तुम्हारे पास तुम जिन जिन कामों में हो वो अभी करेंगे तो एक झंझट नहीं। कितने लोग बोलते हैं, एक लाइन आती है, ओना उतारे बे ओना रहो। ओना उतारे माना सब काम पूरे करके। एक सिंपल मिसाल हम देते हैं, गैस तुम्हारी जली पड़ी है, दूध रखा तुम सो के दिखाना, दरवाजा खुला हुआ है और तुम सो के दिखाओ, नींद आएगी? हाँ, तो जब सोते हो तो पहले गैस चेक करते हो। हम जब बाहर निकलते हैं ना, रोज ही तो निकलना है सत्संग के लिए, तो पहले प्रेस चेक करते हैं, उसका प्लग निकला हुआ है या नहीं। गीजर चेक करते हैं बंद है या नहीं। दूसरा गैस, प्रेस, गैस और गीजर, तुमने तीनों चेक कर लिया, अब झंझट ही नहीं। ये थोड़ी आदत बना लो, सिंपल आदत है, लेकिन निश्चिंतता इतनी बड़ी दे देती है, पीछे थॉट पर चलेगी नहीं। थोड़ी आदत नहीं बात डालते हैं, ये नुकसान करती नहीं, टाइम लेती है हमारा। एक तो उसी घड़ी तुम निकाल लो तो अच्छा है, पर नहीं निकालते हो तो निकलते निकलते देखते जाओ। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि इन्हीं से
थोड़ा गड़बड़ होता है। तो आलसी नहीं बने, दीर्घ सूत्री नहीं बने, कल कर लेंगे। फिर वहां पर दादा ने बोला उसको कि 10 मिनट तुमको बोला ना, मेरा तुम स्टोव जला के पानी रख के जाओ, मैं उतारूंगा आप। दादा मैं तो जवाब दे के आई। मैंने कहा मेरे को देर होती है सत्संग के लिए। दादा ने बोला फिर तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? मैंने ऐसा किया, वो गुस्सा करेगा। बोला 10 मिनट रुक कर तुम करके 5 मिनट लगते हैं, उसको स्टोव जलाना नहीं, उन दिनों की स्टोव की बात थी, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? यहाँ तक बैठी सत्संग सुना तुमने? बिल्कुल नहीं बोला। तो जग हमारी आकर अंदर तो झगड़े चल रहे हैं, बाहर से क्या तमोगुणी त्याग। सामने देखो, ये अहंकार को बढ़ाने वाले, सुस्ती बढ़ाने वाले, पागलपन बढ़ाने, ये आदतें हैं हमारी। ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है। आए सत्संग में जवाब देके मैं आ गई, तो ये मेरी आदत ने ये पाप करवाया, ऐसा नहीं ज्ञान ने ऐसा बोला। समझदारी तो करें। टक्के का धो है, बोला अगर स्टोव पर पानी रख के आती तो कितनी देर लगती? 2 मिनट। दादा तो 2 मिनट के 2 घंटे क्यों गवाए तुमने? और अच्छा घर जाएगी फूलमाला लेकर बैठा होगा तुम्हारा मर्द। बोला नहीं, तो क्या करेगा? 4 गाली देगा। तो वैसे कौन सा खुश है? अरे रंज क्यों किया उसको तुमने? तो ये ऑब्जर्वेशन ब्रह्म ज्ञानियों का सूक्ष्म हमारी जीवन बचा लेता है, लाइफ सेविंग है ये। So kita dulu bukan macam nak studio misalnya, हाँ? जो studio misalnya हाँ? से दोनों बजी दे, दिन भर जाऊँ सत्संगती पोतांग को दे, पर वो सब ठीक है। हाँ न उनमें हुन जो एतिरो नुक़सान न थियणो को। हुन वीचारे के ऑफिस में वञणो आहे ऐं हुनखे स्टोव नथो ॿारणु अचे, हिनखे घणी देर लॻी। ऑफिस वेंदड़ जो 2 कलाक विया न ॿिया, जैसी स्टोव ॿारणु अचे। फिर देश काल पात्र भी देखना पड़ता है। सुई धागे का न भी हुआ तो चल गया, वो बात है, देखना पड़े। किसी ने बोला मेरे लिए खाली चाय रख के जाओ। अभी आप निकलती हैं औरतें तो आधा घंटा पहले उठकर सब बनाती हैं ना, 1 घंटा, और इतना रेडी रख के आती हैं टेबल पर कि गर्म भी मिले, अच्छा भी मिले, ताकत वाला भी। अब खटपट होएगी, समय गया। और उनको भी अब तुम बच्चों को ऐसा भूखा भेजो, शांति से बैठो यहाँ, तो आधा घंटा पहले भी तो उठ सकते। थोड़ी अपनी सुस्ती आलस छोड़कर सब काम हुए होते हैं, शिकायतें भी नहीं आती हैं, आवाजें भी नहीं होती, और नहीं सत्संग के लिए देर होती। ये बात है। भगवान इसका पहला अक्षर कर्ता अयुक्त। कर्ता अयुक्त, अयोग्य है, बेकार है। जो करने वाला व्यक्ति है वो अयुक्त है, माना अयोग्य है, बेकार व्यक्ति, स्वभाव से बेकार। वो कोई ज्ञानी नहीं है, जो जोर से बोल के आए तो ज्ञानी नहीं है, अयोग्य है। शिक्षा से रहे तो उसको ज्ञान अभी गया ही नहीं अंदर में, अपनी मनमानी कर रहा है, ये बात है। हाँ। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और वृत्ति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। मनुष्यों की बुद्धियां भी अलग अलग हैं। सतोगुणी बुद्धि, धृति वाला धारणा अलग अलग। किसी की धारणा है भूतों में, किसकी देवताओं में, किसकी भगवान। ये 3 गुणों के अंदर जैसा जैसा उसके अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो बुद्धि भी वैसी है। मनुष्य उस बुद्धि का हो जाता है। एक दुखी, क्या भी हो जाए, अरे भाई मुस्कुराते, मेरी शक्ल ही ऐसी है, हंसकर मिलेगा क्या, ऐसा है? तो दूसरे बोलते रोकर मिलेगा क्या? तो ये जो बात है। हाँ, तो बुद्धि भी 3 तरह की है। हाँ, धरती का माना धरती के लिए सुनो, धारणा शक्ति।
धृति माना धारणा। हाँ। हाँ? समझ नहीं, समझ के बाद जो पक्की धारणा बन, हाँ पक्की धारणा। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। वाह सुंदर, ये गीता भगवान का फेवरेट श्लोक। हाँ। ग्रस्त में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। मना इन्वॉल्व है कार्य में। तो कैसे है राजा जनक जैसे, जिससे लोक शिक्षा, लोग आपसे आदर्श ले सके। अगर गृहस्थी हो तो कैसे हो, कैसे रहते हो, केवल अपने खाने पीने ऐश भोग में नहीं, राजा जनक जैसे। तो ये प्रवृत्ति मार्ग क्या है कार्य में, माना उसी ग्रस्त के मध्य भागकर खड़े नहीं हुए तो प्रवृत्ति मार्ग बोला जाता है। एक है निवृत्ति मार्ग, जो सन्यासी हैं उनको निवृत्ति मार्ग वाला बोलते, निवृत्त हो गए, सबसे छूट छाट गए। और एक छूटे नहीं, इन गृहस्थियों पर सब पर कितने बोझ बंधन है। घर वालों को तुम पालते हो, मेहमान तुम्हारी वजह से, सरकार तुम्हारी वजह से, सन्यासी तुम्हारी वजह से पलते हैं। सच्चाई है, सब सन्यासी गृहस्थियों की वजह से पलते हैं और सन्यासी सत्यानाशी वाले गृहस्थी भोगी, गृहस्थी गिरे हुए। तो तुम्हारा खाते क्यों है वो, क्यों खाते हैं? सरकार गृहस्थियों से चलती है कि नहीं? तो बड़े तो त्यागी बाण गृहस्थी हुए। सोच के देखो, गृहस्थ जैसी भक्ति दुनिया में नहीं है। पर खाली वो है कि जो उसमें आगे दिया है कि जैसा राजा जनक ने भगवत अर्थ बुद्धि कर दी और आसक्ति को त्याग कर जो कार्य हो गए। मुझे क्या मिलेगा ऐसा नहीं, वो तो मिलेगा ही अवश्य, पर तुम दूसरे के फायदे में कैसे जीते हो। गृहस्थी हो तो कैसा, जो कबूतरी ने अपने आप को झोंक दिया, उसमें एक स्टोरी आती है ना, गृहस्थी कैसा हो, सन्यासी कैसा हो। तो मना हर जगह कुर्बानी तो चाहिए ही चाहिए। राजा जनक कैसा रहता है, फिर उसमें लिपायमान नहीं होता है, असंग। हाँ 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 हाँ, ये जो हाँ सन्यासी एक फल, गृहस्थी फल 4। तो गृहस्थियों को 4 फल एक साथ मिल जाते हैं अगर ये इसको सच्चाई से पहचान। और ये राइट बात है। सरकार को कहाँ से मिलता है? सन्यासियों से। सन्यासियों को आज टैक्स भरना पड़ रहा है इंडिया के, ये सबका पैसा उनके पास दबा पड़ा है। तो बोला दिखाओ, शो करो। व्हाइट, अभी वो व्हाइट चेक लेते हैं सन्यासी, मतलब व्हाइट मनी लेते हैं, ब्लैक हमको नहीं चाहिए बोलते हैं, क्योंकि सरकार को दिखाना है। मोदी ने ये तो काम किया, पर देता तो गृहस्थी है उनको, सच्चाई है। और आप गृहस्थी फिर हाथ जोड़कर सन्यासी तो आपको नीचे करते जाते, तुम तो भोगी हो, तुम तो। अरे भोगी है पर हम त्यागी कितने हैं, आपको खिला पिला पाल रहे हैं। ये वैल्यू दादा भगवान ने पढ़ाई गृहस्थियों। तो वो एक बार क्या हुआ, एक ने गुरु से पूछा कि मुझे कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, शादी करूं न करूं, गृहस्थी बनूं न बनूं, त्यागी बनूं। तो गुरु ले गया, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो गुरु बहुत जवान था, सुंदर था, तो एक राज दरबार में ले गया उसको। तो उस समय स्वयंवर हो रहा था,
तो राजकुमारी घूम